कर्म जीवन का सत्य है। सही दिशा में किए गए कार्य ही हमें सफलता और संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए। कर्म का नियम अटल है, यह कभी बदलता नहीं। हर व्यक्ति का कर्म ही उसकी पहचान है। जो कुछ भी आप दूसरों को देते हैं वही आपको वापस मिलता है। जैसे व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही आपके साथ होगा। कर्म का फल देर से जरूर मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। धैर्य और संयम से अपने कर्म पर विश्वास करें। जीवन में हर कदम पर कर्म का महत्व है। हर छोटे से छोटा काम भी जीवन को प्रभावित करता है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी विशेष और ज्ञानवर्धक है। उम्मीद करता हूं आप इसे पूरा सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इंस्पायर्ड स्टोरीज में आपका दिल से स्वागत है। एक राजा अपनी प्रजा का भरपूर ख्याल रखता था। राज्य में अचानक चोरी की शिकायतें बहुत आने लगीं। कोशिश करने से भी चोर पकड़ा नहीं गया। हारकर राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो चोरी करते पकड़ा जाएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। सभी स्थानों पर सैनिक तैनात कर दिए गए। घोषणा के बाद 3-4 दिनों तक चोरी की कोई शिकायत नहीं आई। उस राज्य में एक चोर था जिसे चोरी के सिवा कोई काम आता ही नहीं था। उसने सोचा, मेरा तो काम ही चोरी करना है। मैं अगर ऐसे डरता रहा तो भूखा मर जाऊंगा। चोरी करते पकड़ा गया तो भी मरूंगा। भूखे मरने से बेहतर है चोरी की जाए। वह उस रात को एक घर में चोरी करने घुसा। घर के लोग जाग गए। शोर मचाने लगे तो चोर भागा। पहरे पर तैनात सैनिकों ने उसका पीछा किया। चोर जान बचाने के लिए नगर के बाहर भागा। उसने मुड़ के देखा तो पाया कि कई सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं। उन सबको चमका देकर भाग पाना संभव नहीं होगा। भागने से तो जान नहीं बचने वाली, युक्ति सोचनी होगी। चोर नगर से बाहर एक तालाब किनारे पहुंचा। सारे कपड़े उतारकर तालाब में फेंक दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। बरगद पर बगुलों का वास था। बरगद की जड़ों के पास बगुलों की बीट पड़ी थी। चोर ने बीट उठाकर उसका तिलक लगा लिया और आंख मूंद कर ऐसे स्वांग करने बैठा जैसे साधना में लीन हो। खोजते खोजते थोड़ी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए, पर उनको चोर कहीं नजर नहीं आ रहा था। खोजते खोजते उजाला हो रहा था और उनकी नजर बाबा बने चोर पर पड़ी। सैनिकों ने पूछा, बाबा, इधर किसी को आते देखा है? पर ढोंगी बाबा तो समाधि लगाए बैठा था। वह जानता था कि बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, सो मौनी बाबा बन गया और समाधि का स्वांग करता रहा। सैनिकों को कुछ शंका तो हुई, पर क्या करें? कहीं सही में कोई संत निकला तो? आखिरकार उन्होंने छुपकर उस पर नजर रखना जारी रखा। यह बात चोर भांप गया। जान बचाने के लिए वह भी चुपचाप बैठा रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। बाबा बैठा रहा। नगर में चर्चा शुरू हो गई कि कोई सिद्ध संत पता नहीं कितने समय से बिना खाए पिए समाधि लगाए बैठे हैं। सैनिकों को तो उनके अचानक दर्शन नैन हुए हैं। नगर से लोग उस बाबा के दर्शन को पहुंचने लगे। भक्तों की अच्छी खासी भीड़ जमा होने लगी। राजा तक यह बात पहुंच गई। राजा स्वयं दर्शन करने पहुंचे। राजा ने विनती की, आप नगर में पधारें और हमें सेवा का सौभाग्य दें। चोर ने सोचा, बचने का यही मौका है। वह राजकीय अतिथि बनने को तैयार हो गया। सब लोग जयघोष करते हुए नगर में ले जाकर उसकी सेवा सत्कार करने लगे। लोगों का प्रेम और श्रद्धा भाव देखकर ढोंगी का मन परिवर्तित हुआ। उसे आभास हुआ कि यदि नकली में इतना मान सम्मान है तो सही में संत होने पर कितना सम्मान होगा। उसका मन पूरी तरह परिवर्तित हो गया और चोरी त्याग कर सन्यासी हो गया। शिक्षा, संगति, परिवेश और भाव इंसान में अभूतपूर्व बदलाव ला सकता है। रत्नाकर डाकू को गुरु मिल गए तो प्रेरणा मिली और वह आदिकवि हो गए। असंत भी संत बन सकता है यदि उसे राह दिखाने वाला मिल जाए। अपनी संगति को शुद्ध रखिए, विकारों का स्वतः पलायन आरंभ हो जाएगा। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।